दोस्तों स्वागत है आपका अल्ट्रा स्टडी एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रेलवे मैथ सिलेक्शन बैच की। आपकी 13 क्लास अपलोड हो चुकी हैं, जाके जरूर देख लीजिएगा। और हम कर रहे हैं एचसीएफ एलसीएम। दोस्तों अभी तक आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करे तो जरूर करिएगा, वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। दोस्तों अगर एचसीएफ एलसीएम के पूरे सिलेबस की बात करें तो हमने कंप्लीट कर दिया लगभग। आज आपकी 4 क्लास में पूरा क्लास खत्म हो जाएगी। हमने ये कर लिया और इस प्रकार से हमने सारे टॉपिक करे हैं। पहले टॉपिक कराए, फिर उसके पीवाईक्यू करें, रिलेटिव क्वेश्चन करें, फिर एलसीएम करा। हमने एलसीएम को पूरा डिटेल में समझा है। उसके बाद उससे जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो करें हैं और उसके पीवाईक्यू भी करें। सेम आपका पूरा सिलेबस ऐसे ही हम कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन रहे हैं, जो भी आपके पीवाईक्यू हैं रेलवे के, सारे हम कंसीडर कर रहे हैं, उनको क्लास में करा रहे हैं, कुछ आपको होमवर्क में दे रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे सारा सिलेबस आपका लगभग कंप्लीट करा दिया हमने एचसीएफ एलसीएम का। आज हम कर रहे हैं डे 14 पार्ट 4 और आज हम समझने वाले हैं निगेटिव पावर का एचसीएफ एलसीएम। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट आपके इस टाइप से पूछे जाते हैं कि रिमाइंडर इतना बच रहा है, ये सेम रिमाइंडर आ रहा है, ये आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम समझेंगे एचसीएफ से। फिर आपके एलसीएम से भी पूछे जाते हैं। ये सारा हम करने वाले हैं पूरी इस क्लास में। अंत तक जरूर देखिएगा, सब कुछ आपको यहाँ पे पीवाईक्यू के साथ मिलने वाला है। दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे निगेटिव पावर के एचसीएफ एलसीएम की, इसको समझने के लिए पहले आपको नंबर लाइन समझनी होगी। नंबर लाइन कैसे शुरू होती है? 0 से 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन आपकी इनफाइनाइट तक जाएगी। माइनस की तरफ गए -1 -2 -3 -4 -5 -6 आपकी ऐसे इनफाइनाइट तक ये भी माइनस में चलेगी। दोस्तों एक चीज आपको यहां पे क्या याद रखनी है, जब भी आप 0 से लेफ्ट राइट हैंड साइड आरएचएस चलोगे और दूसरा क्या है एलएचएस हो गया। जब भी आप 0 से आरएचएस चलोगे आपकी क्या होगी? संख्या बढ़ेगी। और जब भी 0 से एलएचएस साइड चलोगे आपकी संख्या माइनस होगी। यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है यहां पे नेगेटिव पावर के एचसीएफ एलसीएम निकालने को। दोस्तों मैं आपको दोनों एक साथ लेके चलता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर ए की। एग्जाम्पल एक है आपका, क्या दे रखा है? ए आपको दे रखा है 2 की पावर 2, बी दे रखा है आपको 2 की पावर -3, सी दे रखा है आपको 2 की पावर -5। दोस्तों अगर सेम क्वेश्चन की मैं पावर पॉजिटिव करता हूं तो ए आपको क्या आएगा? 2 की पावर 2, बी आपका क्या आएगा? 2 की पावर 3 और सी आपका क्या आएगा? 2 की पावर 5। अगर यहां पे आपको एचसीएफ निकालना है तो दोस्तों एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों जब भी फैक्टर की बात करेंगे तीनों में कॉमन देखेंगे और सबसे छोटा पावर लेंगे। एचसीएफ मैंने यही समझाया था आपको। तो यहां पर आपका क्या आएगा? कॉमन 2 है और 2 की सबसे छोटी पावर आपकी 2 आएगी, तो आपका एचसीएफ आ जाएगा 2 की पावर 2। दोस्तों जब निगेटिव के केस में आते हो आप एचसीएफ निकालने को, आपको एक चीज समझनी होगी, सबसे छोटी पावर लेनी है। आप दिमाग में ये रखो। फिर आप नंबर लाइन की तरफ जाओ। नंबर लाइन में जब भी आप माइनस में बड़ी संख्या की तरफ जाओगे वो सबसे छोटी मानी जाती है। तो दोस्तों यहां पर आपकी एचसीएफ क्या आएगा? सबसे बड़ी संख्या आएगी माइनस में, तो आपकी 2 की पावर -5 क्या आएगा? इस संख्या का एचसीएफ आ जाएगा। दोस्तों समझ में आया? हमने क्या करा? सबसे छोटी। पॉजिटिव में क्या कर रहे हैं? एचसीएफ में कॉमन ले रहे हैं और सबसे छोटी पावर देख रहे हैं। एचसीएफ और निगेटिव में भी सेम करेंगे, कॉमन लेंगे, सबसे छोटी पावर लेंगे। बट दोस्तों एक चीज याद रखना, जब आप जा रहे हो निगेटिव में तो जो सबसे बड़ी संख्या दिखाई देती है वो निगेटिव में वो सबसे छोटी मानी जाती है। तो आपकी 2 की पावर -5 आपका एचसीएफ आ गया इस क्वेश्चन का। इसी प्रकार में अगर एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करूं, सेम कॉन्सेप्ट है आपका। ए क्या दे रखा है? 3 की पावर -1, बी क्या दे रखा है? 3 की पावर -2, सी क्या दे रखा है? 3 की पावर -4। दोस्तों अगर मैं इसको पॉजिटिव में लूं तो 3 की पावर 1, बी क्या आएगा? 3 की पावर 2, सी क्या आएगा? 3 की पावर 4। दोस्तों इसका जब आपको एलसीएम निकालना होगा, आप क्या निकालोगे? एलसीएम क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए आप कॉमन देखोगे। सबसे पहले तीनों में कॉमन है तो 3 आएगा, और मल्टीपल निकालना है तो सबसे बड़ी पावर आएगी। यही बताया था। बस यही कॉन्सेप्ट आपको नेगेटिव में भी ध्यान रखना है। कॉमन देखना है एलसीएम के लिए और सबसे बड़ी पावर देखनी है। तो 3 की पावर सबसे बड़ी क्या होगी? निगेटिव में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी होगी। तो 3 की पावर -1 आपका इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपको नेगेटिव पावर के एचसीएफ एलसीएम के साथ डील करनी होती है। एक अब मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं।
दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना है। और आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों यहां पे क्या दे रखा है, ए क्या दे रखा है आपको, 2 की पावर -1 दे रखा है और 3 की पावर -2 दे रखा है। बी क्या दे रखा है आपको, 2 की पावर -3 इंटू 3 की पावर -1। अब इसका जो एलसीएम निकालोगे दोस्तों, आप क्या निकालोगे, एलसीएम में क्या होता है, सबसे पहले आप क्या लोगे, कॉमन लोगे। कॉमन क्या है, 2 और 3 दोनों में कॉमन है, 2 भी कॉमन है इंटू 3 में भी कॉमन है। अब आपको पावर देखनी है, एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेते हैं। अब नेगेटिव में जो सबसे छोटी पावर है वो सबसे बड़ी होगी, तो 2 की सबसे छोटी पावर क्या है, -1, और 3 की सबसे छोटी पावर है क्या है, -1। तो ये आपका एलसीएम आएगा इसका। अगर इसके एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ के लिए सबसे पहले कॉमन, 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है। एचसीएफ के लिए क्या लेते हैं, सबसे छोटी पावर लेते हैं, सबसे छोटी पावर लेते हैं ये। अब सबसे छोटी देखने के लिए आप क्या देखोगे, अब निगेटिव है आपके पास, कंडीशन क्या आ रही है, निगेटिव की आ रही है। निगेटिव के लिए आप नंबर लाइन में देखोगे, जो संख्या निगेटिव में जितनी बड़ी है उतनी छोटी होगी। तो यहाँ पे 2 की पावर बड़ी क्या है, -3, तो -3 आ जाएगा। और दूसरा क्या आएगा, 3 की पावर -2। ये आपका इसका बन जाएगा एचसीएफ। दोस्तों ये हो गया आपका निगेटिव पावर के एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, आपके लीस्ट कॉमन मल्टीपल से आपके 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं जो कि आपके रिमाइंडर बेस होते हैं। दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या बनता है, जब आपका क्या होती है, पूरी तरह डिविजिबल हो, कंप्लीटली संख्या डिविजिबल हो, नॉर्मल एचसीएफ की तरह होता है, नॉर्मल एचसीएफ की तरफ होता है। उसके लिए हमें एक फॉर्मेट याद रखना होता है, क्या है, n इजिकल टू एलसीएम इंटू के। दोस्तों के क्या होता है यहां पे, के इजिकल टू नेचुरल नंबर, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे के की बात करेंगे, नेचुरल नंबर मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया था, जो नेचुरल नंबर होते हैं आपके कैसे शुरू होते हैं, 1 से 2 3 4 5 6 7 सो ऑन अनंत तक आपके चलते हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और 0 से आपके होल नंबर शुरू होते हैं। सारा कॉन्सेप्ट आपको नंबर सिस्टम की पहली क्लास में मिल जाएगा। अब आपको इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे आपसे पूछ लिया, यहां पे इस एग्जांपल की बात करें, जैसे आपको एलसीएम निकाला क्या, 6 निकाला, तो कोई एग्जामिनर क्या पूछेगा, इसके बाद जो एलसीएम के बाद अगला कौन सा ऐसा नंबर है जो कंप्लीटली इन दी गई संख्या से डिवाइड हो जाए। तो यहां पे क्या आएगा आपका, यही आपका फॉर्मेट, इसी टाइप के क्वेश्चन में ये फॉर्मेट काम आता है, n इजिकल टू एलसीएम इंटू के। अब के की जगह आप क्या रखोगे, जब आपने एलसीएम निकाला, पहला 6 आया, अब आपको नेक्स्ट नंबर निकालना है जो कि इसके बाद आए, तो आप सिर्फ इस फॉर्मेट में रखोगे, न्यू नंबर आ जाएगा आपका, क्या आएगा, एलसीएम 6 की, और के की जगह क्या रखोगे, 2, तो आपका नेक्स्ट मल्टीपल क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो दोस्तों 6 के बाद दूसरी ऐसी संख्या कौन सी होगी जो दिए गए नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, वो होगी 12। इसके अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट तभी ये समझ में आएगा। अब इस कॉन्सेप्ट की बात करें, ये ज्यादा आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे क्या पूछा जाता है, याद रखिए, आपसे पूछा जाता है, आपको नंबर दे दिया और पूछ लिया कि सभी संख्या में रिमाइंडर समान बच रहा है। तो दोस्तों याद रखिए, जैसे मैंने 18 और 12 की बात करी, यहां पे हम क्या निकालना है, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। 18 की टेबल पढ़ो, 18 × 18, 18 2 आपका 36 और 18 3 54। 12 की बात करेंगे, 12 1 12, 12 2 24 और 12 3 36। दोस्तों यहां से आपका एलसीएम क्या निकलेगा, 36 निकलेगा। अब आपसे पूछेगा कि सेम आपका रिमाइंडर ऐसी संख्या बताओ जिसको 18 और 12 से भाग देने पर हर कंडीशन में रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, भागफल, शेषफल आपका 4 बचना चाहिए। दोस्तों नॉर्मल आप कॉन्सेप्ट एचसीएफ एलसीएम याद करो, मैंने क्या बताया था, जो एलसीएम होता है वो दी गई नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। अब आपको शेषफल क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो आप क्या करोगे, एलसीएम +4 करोगे और आपका न्यू नंबर बन जाएगा, जो नया नंबर बनेगा। तो यही आपका इस कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला बनता है, n इजिकल टू एलसीएम +4
तो इसको क्या लिखेंगे, एलसीएम प्लस आपका रिमाइंडर। दोस्तों यहां पे आपका अगर मैं बात करूं जो न्यू नंबर बना वो क्या बना, 36 प्लस 4 आपका 40 बना। अब देखो 40 को आप डिवाइड करो किससे, 12 से, 12 36 हो गया। अब रिमाइंडर क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। अब 40 को आप डिवाइड करो 18 से, 18 टू जा क्या होगा 36, रिमाइंडर क्या बच रहा है 4 बच रहा है। तो संख्या क्या होगी, 40 ऐसा नंबर हो गया जो कि 18 और 12 से भाग देने पर हर कंडीशन में आपका रिमाइंडर क्या देगा, 4 देगा। तो ये आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, अगर रिमाइंडर अलग अलग हो, तो जब आपसे पूछा जाए तीनों का रिमाइंडर अलग अलग हो, तो इस कंडीशन में आपका हमेशा क्या याद रखना, जो ए बी सी ये आपको क्या दे दिए, रिमाइंडर दे दिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो डिफरेंस ऑफ रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। दोस्तों इसका मतलब क्या है, अगर आप a माइनस बी करोगे वो किसके बराबर होगा, b माइनस सी के, और b माइनस सी c माइनस ए के बराबर होगा। ये आपकी कंडीशन बनेगी। तो इस कंडीशन में हमेशा आपका फॉर्मेट क्या बनने वाला है, जो न्यू नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, एलसीएम। दोस्तों के आप कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपको एग्जामिनर क्या देता है, सेकेंड या थर्ड मल्टीपल भी पूछ लेता है, तो आप के यहां पर रखेंगे। और याद रखिएगा यहां माइनस होगा जो आपका डिफरेंस होगा। ये आपका थर्ड केस बनता है। इसी से आपके भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मैंने आपके लिए क्विक कर दिया, जिसके कारण आपको क्या कोई भी दिक्कत ना हो रिवीजन करने में। इसके आप नोट्स बना लीजिए। पहला कंडीशन है जब पूरी तरह कंप्लीटली डिविजिबल हो, तब आपको क्या करना है, यहां पे n इज इक्वल टू एलसीएम इंटू के क्या होगा, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमेशा एक से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 सोन आपके अनंत तक चलते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा है जब कुछ सर्टेन रिमाइंडर बच रहा हो, मतलब कुछ निश्चित, जैसे बोल दिया प्लस 4 रिमाइंडर बच रहा है, 5 बच रहा है, 8 बच रहा है, तो आप क्या करोगे, जो एलसीएम आया एलसीएम प्लस आप क्या करेंगे, के आपका मल्टीपल है, अगर दूसरा तीसरा कोई से भी मल्टीपल पूछ रहा है तो आप के की वैल्यू रखोगे, नहीं तो एक ही रहेगी, प्लस आप क्या करोगे, रिमाइंडर कर दोगे जो भी आपसे पूछा होगा। ये आपकी सेकंड कंडीशन है। तीसरी कंडीशन आपको क्या देगी, पहले तो अलग अलग रिमाइंडर दिए होंगे, अलग अलग रिमाइंडर में जब देखोगे आप एलसीएम पूछ रहा होगा तो आप उनका जो डिफरेंस निकालोगे ना वो सेम होगा। तो इस कंडीशन में आप एलसीएम से डिफरेंस माइनस कर दोगे तो आपका नया नंबर बन जाएगा। दोस्तों अब इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं को क्रमशः 5 7 और 9 से भाग देने पर समान शेषफल बचता है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों एलसीएम निकालने का आपको सबसे अच्छा तरीका क्या है, इनको ये क्या है, 5 एक प्राइम नंबर है ना, 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो आपका हमेशा क्या है यार, इसको ऐसे लिखो 5 7 और 9, हमेशा इनका मल्टीपल ही आपको मिलेगा। कैसे, 5 से डिवाइड करोगे 1, 7 एज इट इज आएगा, 9 एज इट इज आएगा, 7 से डिवाइड करोगे 1 1 और 9 एज इट इज आएगा, और 9 से डिवाइड करोगे 1 1 1। एलसीएम में तीनों 1 1 आने चाहिए, तो यहां से आपका एलसीएम क्या निकलेगा, 5 इंटू 7 इंटू 9। दोस्तों जैसे मैंने आपको देखते ही बता दिया कि इनका आपस में मल्टीपल करोगे वही आपका एचसीएफ आएगा। इसी प्रकार से आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी, बस क्या है थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 5 9 जब 45 इंटू 7 कर लो, 7 5 जा 35, कैरी 3 आ गया, 7 4 जा 28 प्लस 3, 28 और प्लस 3 हो गया 31। ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब दोस्तों एलसीएम तो ये आ गया, आपको क्या हर कंडीशन में रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो आप क्या करोगे, एलसीएम प्लस 2 कर दोगे, आपका न्यू नंबर बन जाएगा ना, न्यू नंबर। तो बस यही करना है। तो आपका आंसर क्या होगा, 315 प्लस 2, आपका क्या आएगा 317, आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये वाला है, कॉन्सेप्ट कहां है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगला क्या है, 250 और 400 के बीच ऐसी संख्याओं का योग क्या है जिन्हें 8 12 और 18 से विभाजित करने पर कोई शेष फल नहीं बचता। अभी इसने कंडीशन दे दी। अब कहां पूछा गया, देखो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, किस किस से डिवाइड करने पर
देखो दोस्तों, यहां पे आपको कंफ्यूजन कहां होगा, हमेशा याद रखना, जब भी आप भाग दे रहे हैं ना, तो आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। क्या कर रहे हैं, तीनों संख्याओं को क्रमशः 5, 7, 9 से भाग देने पर शेषफल आपका बचता है, भाग दे रहे हो तो आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। और एचसीएफ के केस में क्या होगा, आप फैक्टर करोगे, कहीं ना कहीं आपको उसके फैक्टर वाली फीलिंग आएगी। तो यहां पे क्या है, आप किससे दे रहे हो, 8 से दे रहे हो, 12 से दे रहे हो, और 18 से आप क्या कर रहे हो, भाग दे रहे हो, और कोई शेषफल नहीं बचता। अब यहां पे आप इसको पहले तो एलसीएम निकालो, 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 4, 6 और 9। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2, 3 और 9। फिर दोस्तों इसको किससे करोगे, 2 से करोगे, 1, 3 और 9। फिर आप करोगे 3 से, 3 से करोगे 1, 1 और आपका 3। फिर 3 से कर दोगे आपको 3, 1, 1, 1। तो यहां से एलसीएम क्या आएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एलसीएम आ गया आपका दोस्तों 8 और 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 3 9, 9 8 72 आपका एलसीएम आ गया। अब आपको कहां जाना है, आपको जाना है 250 और 450 के बीच में, 250 और 450 के बीच में जाना है दोस्तों। सबसे पहले याद रखोगे आप, जब देखो अब यहां पर आपको कॉमन सेंस का यूज करना है। 772 को 10 से गुणा करोगे 720 होगा, 10 से गुणा करोगे 720 होगा, 72 को 5 से करोगे तो 360 होगा, 36 दूनी 72 होगा, 360 होगा। दोस्तों अब आपको कहां आना है, 250 के बीच में आना है। अब इससे पहले ये क्या हो गया, 72 इंटू 5 हो गया, और यह क्या है, 72 इंटू 10 हो गया। तो आप एक तो यहां पर आ गए 360। अब इससे पहले, अब इससे पहले क्या आएगा, 72 इंटू 4 आएगा, करो 4 2 जा 8 और 7 4 जा 28, ये आ गया 288। अब आपके दो नंबर आ गए ये, ठीक है। अब आपके दो नंबर आगे, हमें क्या पूछा है, इनका योग पूछा है। तो आपके नंबर है 288 और इनका योग क्या है 360। इनको ऐड कर दो 8, और ये 8 प्लस 6 क्या होगा 14, 4 कैरी 1 आ गया, 3 प्लस 2 5 और प्लस 1 6। तो आपका आंसर क्या आएगा 6 4 8 आ गया। दोस्तों इस प्रकार से आपके कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। अब रेलवे जेईई में पूछा गया, देखो किस लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 8 और 24 के व्यक्रमों का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करो। दोस्तों इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको क्या करना है, यहां पे 8 का व्यक्रम क्या होगा 1/8 होगा, और 24 का क्या होगा 1/24 होगा। और क्या निकालना है, इसका एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। दोस्तों जब भी मैंने आपको बताया था फैक्टर का एचसीएफ एलसीएम निकालना है, जब आप एचसीएफ निकालोगे आप क्या निकालोगे, ऊपर वाले का एचसीएफ होगा और नीचे वाले का एलसीएम होगा। यहां की बात करें, ऊपर वाले का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, और नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा 8, और 24 का एलसीएम क्या आएगा 24 आ जाएगा। तो पहला आंसर क्या आएगा, ये आ गया। अगर एलसीएम की बात करेंगे तो आपको क्या होगा, ऊपर वाली संख्या का, जिसे हम अंश कहते हैं, अंश का आपको एलसीएम निकालना है और हर का एचसीएफ निकालना है। यहां से क्या निकलेगा, आपका एलसीएम क्या निकलेगा 1 निकलेगा, और यहां से एचसीएफ क्या निकलेगा 8 निकलेगा। दोस्तों इस पे कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी चीजें हो रही हैं, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और रेलवे जेईई में पूछा गया है क्वेश्चन, इतना ही। दोस्तों आज क्लास को यहीं खत्म करते हैं, कल हम करेंगे 4 और 5। 4 में आपका एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लगे वो मैं आपको समझाने वाला हूं, उसके बाद 5वां क्वेश्चन भी करेंगे, और फिर आपका एचसीएफ से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट बन रहे हैं वो हम करने हैं, और कल ये क्लास पूरी कंप्लीट कर देंगे, और आपका फिर उसके बाद चलेगा परसों से सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच, और आप जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी, और कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहिए आपको क्लास में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जुड़े रहें अल्ट्रा स्टडी के साथ, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें।